स्वार्थ के नाते हैं, जन्म हेत सब कहे पितु माता। लेकिन वही आदि गुरु शंकराचार्य, मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा साधु अगर हमारे पद्धति में कोई है तो शंकराचार्य, दंडी स्वामी, जो माथे पर त्रिपुंड लगाते। वो कभी किसी को प्रणाम नहीं करते, लेकिन अगर उनकी माँ भी सामने आ जाए और बड़ी से बड़ी गद्दी पर बैठकर वो प्रवचन कर रहा हो साधु, तो कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य कि उस बड़े से बड़े साधु को उस गद्दी से उतरकर अपनी माँ को प्रणाम करना चाहिए। सदंडे प्रणमो निज माता, अपनी माँ को प्रणाम करना चाहिए। और मेरे भाई बहन, ये शंकराचार्य जब गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, नाम था शंकर। 6 कदम गंगा चल के आती थी 2 आदमियों के लिए, एक शंकराचार्य, दूसरा प्रयाग में बैठा भारद्वाज मुनि। मां के साथ स्नान करने गए। एक बार मां बाहर खड़ी है, शंकर ने पांव रखा अंदर, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। मां ने कहा बेटा बाहर आओ, बेटा शंकर बाहर आओ। मां मैं बाहर कैसे आऊं, मेरा पांव मगर ने पकड़ा है। अच्छा तो बाहर क्यों नहीं आता? अरे मगरमच्छ ने पांव पकड़ा है, बाहर कैसे आऊं? तो छोड़ता क्यों नहीं? मां वो मुझे चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है तेरा जीवन संसार में रहने के लिए नहीं, गृहस्थी छोड़ साधु हो जा, तेरा लक्ष्य कुछ और है, तो कुछ और करने आया है, कहां इस चक्कर में पड़ा है, साधु हो जा, सन्यास ले। शंकराचार्य के मन तो बचपन से 4 वेद कंठस्थ कर लिए जिस आदमी ने 6 वर्ष की उम्र में। साधु होने की परम कामना थी, लेकिन मां को छोड़ करके साधु हुआ तो मेरी साधुता निर्लज्ज हो जाएगी, लज्जा जाएगी। और धन्य हैं आप जो अपनी मां के लिए कथा करवा रहे हैं, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। मां का संकल्प पूरा हो रहा है, वो बैठी आशीर्वाद देगी आपको। दुनिया का सबसे छोटा शब्द है मां, लेकिन इसकी महिमा महान है। मां ये पैर नहीं छोड़ता तो क्या कहता है? ये कहता है अगर तू सन्यास पर जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मां ने कहा जा बेटा, सन्यास दिया। तेरे मरने से अच्छा मगरमच्छ तुझे खा जाए, सन्यास दिया। आकर के अपनी मां का हाथ पकड़ा, हाथ को हाथ में लेकर के आंखों में आंसू भर के चूम करके शंकराचार्य शंकर बोला मां मैं जा रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ करके तुझे प्रणाम करता हूं। मां मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया में कितना भी बड़ा साधु बन जाऊं, मैं कितनी भी प्रतिष्ठा पालूं, बहुत बड़ी बड़ी गद्दियां मुझे मिल जाएं, लेकिन मां मैं तुझे वचन दे करके जाता हूं, जब तेरा निर्वाण का समय आएगा, जब तू अंत समय मृत्यु की शैया पर होगी, जब तुझे कोई सहारा नहीं होगा और तेरा संस्कार करने उस समय मैं आऊंगा, सब मर्यादाएं तोड़ कर आऊंगा। मां ने कहा बेटा साधु बनने के बाद माँ बाप के नाते टूट जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, संसार के लोग तेरी साधुता को धिक्कारेंगे, लज्जाएंगे। मां दुनिया का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मां संसार के लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन अंत समय मैं सत्य कहता हूं, तेरे निर्वाण के समय अग्नि देने ये शंकर आएगा। और हुआ। मां छटपटाती हुई, जब कोई सहारा नहीं था उस बुढ़िया के पास, उस समय एक आवाज आई मां ओ मैया, मां देख मैं आया। विद्वान साधु को देखकर बड़ी बड़ी जटाएं लटाएं, एक माँ अपने बालक को बड़े बड़े हजारों में भी पहचान लेती है। माँ बेटा देखा, माँ सिर पर हाथ फेरा अपनी माँ के और निर्वाण पा गई है शंकर की माता। दोनों हाथों में उठा करके ये परम साधु जिसको संसार से महावैराग्य है, मेरे भाई
बहन रो रो करके इस साधु ने अपनी माँ का चेहरा अपने आंसुओं से भर डाला। माँ, पुत्र को पुत्र हो जाए थे माँ, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। शंकर ने अपनी मां का संस्कार किया और ये दुर्भाग्य है भारत का कि 32 वर्ष की उम्र में इस साधु को जाना पड़ा। जो अंतिम समय शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप इतनी जल्दी धरा छोड़ करके जा रहे हैं, कोई अंत में सार तो बता करके जाइए। बड़े बड़े कठिन वेद पुराण आपने लिख दिए। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सुखदेव ने जन्म लिया, मां की नाल से बंधी हुई नाल